अब हम थ्योरम 1 डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज का 7b का पहला थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है, तो फर्स्ट थ्योरम बोल रहा है इफ अ रे स्टैंड ऑन द लाइन, ठीक है, देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि लीनियर पेयर का जो है समेशन इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ऐसा प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेटेड जो हमारे पास है फिगर, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम ए बी है गया, और यहाँ पे ओ देते हैं, और यहाँ पे एंगल सी देते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या बोल रहा है कि ए ओ बी इज द लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये गिवन पार्ट है। तो पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन ए ओ बी द स्ट्रेट लाइन है, पहला तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास फर्स्ट चीज हमको गिवन है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे ओ सी एक रेस है, अरे ओ सी, एक ओ सी एरिया है जो रिलेटिवली दो एंगल जिसके कारण से फॉर्म हो रहा है एक एंगल, मेकिंग एंगल, मेकिंग एंगल, एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी, ये दो एंगल हमको फॉर्म करके बता रहा है। ठीक है, अब जो सेक्शन में आते हैं हमको क्या प्रूव करना, प्रूव ये करना कि जो दो एंगल्स को बन रहा है वो यानी एंगल टू प्रूफ। अब सेकंड स्टेप लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है हमको, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल का जो समेशन होगा वो 180 होगा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हमको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेंगे जो बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एक लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रॉ करते हैं। एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया, हमने कंस्ट्रक्शन इसको ओ डी लेते हैं, कंस्ट्रक्शन हम ओ डी लेते हैं ना। तो एक कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया है, कंस्ट्रक्शन लिया है ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने ओ डी लाइन को ए बी में परपेंडिकुलर लिया हुआ। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है, ये ऑलरेडी हम लिखे, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो दो एंगल गिवन है, इन दोनों एंगल को पहले लिख लेते हैं। कौन सा एंगल गिवन है, एंगल ए ओ सी। अब ध्यान से देखिए, ए ओ सी जो एंगल हमारा बन रहा है, ए ओ सी एंगल कैसे बन रहा है, ए ओ डी और डी ओ सी के एडिशन से बन रहा है। तो ए ओ सी जो है ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी के एडिशन से बन रहा है। ठीक है, तो इसको पहले हमने ए ओ सी लिख दिया, पहला वाला एंगल। और दूसरा जो एंगल था बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी हमारे पास बन रहा है, वो कैसे बन रहा है हमारे पास, तो बी ओ सी जो एंगल बन रहा है हमारा, वो हमारा डी ओ बी माइनस डी ओ बी माइनस डी ओ सी से बन रहा है। एंगल डी ओ बी माइनस एंगल डी ओ सी से बन रहा है, इन दोनों एंगल से बन रहा है। ठीक है, ये दोनों एंगल हमने लिख लिया। अब हमने डी ओ बी को क्यों, डी ओ बी और डी ओ ए को, ए ओ डी को क्यों इन्वॉल्व किया है, तो पहला तो चीज ये है कि इन दोनों की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, और अल्टीमेटली हमको क्या करना है, दोनों का एडिशन ही करना। तो चलिए पहले एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ए ओ सी सॉरी, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ बी माइनस एंगल डी ओ सी, कुछ ऐसा आ गया। तो ये डी ओ सी तो दो बार आ गया है, तो प्लस माइनस के फॉर्म में आया तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब इधर हमारे पास क्या क्या, इधर एंगल लगा ए ओ डी और इधर डी ओ बी। अब ए ओ डी और डी ओ बी एंगल को देखिए ध्यान से, ए ओ डी, ठीक है, ये एंगल है ए ओ डी, ये है एंगल ए ओ डी, तो ये तो 90 डिग्री है। और डी ओ बी ये भी हमारा 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री है,
क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही कुछ ऐसा लिया हुआ, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपको 90 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ पे अंदर लिखे बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन हमने लिया हुआ है ये दोनों एंगल को, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, और फाइनली एंगल ए ओ सी प्लस एंगल वी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। और यही हमको प्रूव करना था। तो इससे हमको कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला हमारा कि लीनियर पेयर होता है, उनका समेशन 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से प्रूफ अगर पेपर में आएगा तो इसी तरह से प्रूफ आपको। अब जो हमने थ्योरम प्रूफ किया उसका कुछ कोरोलरी भी है। कोरोलरी क्या होता है? तो जो थ्योरम हम प्रूफ करते हैं उस तरह से उसका कुछ निष्कर्ष हम दूसरे सेंस में भी निकाल सकते हैं। तो कोरोलरी वन हमारे पास क्या, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन गिवन एट द पॉइंट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जितना भी एंगल हमारा बन रहा है, ठीक है, वो हमारा 180 डिग्री का होगा। तो मैं पहले फिगर ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि जितने भी एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, मान लो सपोज कि जितने भी एंगल बन रहे हैं हमारा ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ई, ये सारे एंगल जो हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई, ये सब एंगल का जो समेशन होगा वो 180 डिग्री का, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा ओ बी रेज लेते हैं, ठीक है। ओ बी रेज हमारा ए पे है, हमारा लाइन स्ट्रेट लाइन ए है, लाइन हमारा है ए ई, और रे है हमारा ओ बी। और जस्ट अभी थ्योरम के हिसाब से ये एंगल और ये पूरा एंगल इसको टू 180 डिग्री होगा। यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई इसको टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल ए ओ बी को रहने दीजिए। एंगल बी ओ ई कैसे बना हुआ था? एंगल बी ओ ई बना हुआ है एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई, इन सब के समेशन से बना हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे और अपने आप ही खुल जाएगा। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई, ये सब मिला करके 180 डिग्री हो गया। ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ। सेकेंड वाला पार्ट है कोरोलरी का। वो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ऑल द एंगल सम ऑफ ऑल द एंगल अराउंड अ पॉइंट। को एक पॉइंट है उसके सराउंडिंग में जितना भी एंगल है, सारे एंगल का समेशन इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो पहले इसको भी फिलहाल फिगर से समझ लेते हैं। सो देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ ये जो पॉइंट है जिसके चारों सराउंडिंग में एंगल है, वो पॉइंट को हमने ओ ले लिया, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में जितने भी आपको एंगल बन रहे हैं, यानी कौन कौन सा एंगल, ए ओ बी, बी ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टू प्रूफ क्या करना है, अराउंड पॉइंट ओ जितने भी एंगल है सबको पहले लिख लेते हैं। तो पहला जो एंगल है वो एंगल है ए ओ बी, दूसरा एंगल है बी ओ सी, तीसरा एंगल है सी ओ डी, और चौथा एंगल है डी ओ ई प्लस ई ओ ए। ये इक्वल टू 360 डिग्री होगा, ऐसा कुछ प्रूफ करना है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या लेते हैं हम, इसको एक्सटेंड करके आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको एक्सटेंड करके हम ओ ए को एक्सटेंड करके आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ओ ए को एक्सटेंड करके ए एफ तक ले आते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तो लीनियर लीनियर पेयर के हिसाब से ये जो एंगल हमारा बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, एंगल कौन सा, एंगल एफ ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ, ये एंगल आ जाएगा 180 डिग्री, जैसे ही पहले कोरोलरी देख चुके हैं, स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल होगा, ठीक है। और सेकंड जो एंगल बनेगा, एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ई ओ ए, ये दोनों मिला करके ये देखिए 180 डिग्री 180 डिग्री क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक है। इन दोनों एंगल को क्लब कर लीजिए साथ में। तो इनको क्लब कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको सी ओ डी हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल हो गया सी ओ डी, उसके बाद एंगल दूसरा एंगल सी ओ बी प्लस बी ओ ए
प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA, ये सब मिला के 360 डिग्री हो गया। तो सेकंड पार्ट ऑफ कोरोलेरी था जिसे हमने प्रूफ कर दिया।